भोर से पहले का समय था। आसमान गहरा नीला, हवा ठंडी और स्थिर। आरव की नींद अचानक खुली। उसे लगा जैसे किसी ने उसका नाम धीरे से पुकारा हो। वह उठकर बाहर आ गया। गांव सो रहा था, पर उसके भीतर कुछ जाग रहा था। नदी की ओर जाते हुए उसे लगा जैसे हर कदम उसे किसी अनजानी परीक्षा की ओर ले जा रहा है। जैसे ही वह किनारे पहुंचा, पानी का बहाव तेज हो गया। नदी जो कल तक सूखी थी, आज गहरी और उफनती हुई थी। लहरों के बीच धुंध उठी और उसके सामने फैल गई। वह पीछे हटना चाहता था, पर उसके पैर जमे रहे। धुंध के भीतर से एक विशाल शहर उभरा। ऊंची दीवारें, संकरी गलियां और हर गली में भीड़। लोग भाग रहे थे, किसी को पकड़ने, किसी से बचने, कुछ पाने, कुछ छीनने। पहली गली में उसने देखा लोग एक दूसरे की पीठ पर बोझ लाद रहे थे। हर किसी के कंधे पर भारी गठरी थी। वे शिकायत करते जा रहे थे, उसने मुझे दुख दिया, उसने मुझे अपमानित किया। जितना वे शिकायत दोहराते, गठरी भारी होती जाती। एक बूढ़ा आदमी गिर पड़ा, उसकी गठरी फटी। उसमें सिर्फ पुराने शब्द थे, कटु वाक्य, अपमान, ताने। अपनी गठरी उतार दी। उसने उसे खोला, देखा और नदी में बहा दिया। उसका कंधा सीधा हो गया। दृश्य बदला। दूसरी गली में लोग मुखौटे पहने हुए थे। कोई मुस्कान का मुखौटा, कोई विनम्रता का, कोई धार्मिकता का। वे एक दूसरे को झुककर नमस्कार कर रहे थे, पर उनकी आंखों में भय था, कहीं असली चेहरा दिख न जाए। एक आदमी का मुखौटा पसीने से ढीला हुआ। उसका असली चेहरा दिखा, थका हुआ, डरा हुआ। लोग हंसने लगे। वह शर्म से जमीन में धंसने लगा। तभी एक लड़की ने अपना मुखौटा खुद उतार दिया। वह शांत खड़ी रही। कुछ लोग हंसे, फिर चुप हो गए। धीरे धीरे उसके चारों ओर जगह साफ होने लगी। आरव ने महसूस किया, छल सबसे पहले खुद को धोखा देता है। अचानक शहर की दीवारें कांपने लगी। अब वह एक विशाल सभा में था। बीच में एक ऊंचा मंच। लोग वहां खड़े होकर अपने अपने सत्य चिल्ला रहे थे। मेरा रास्ता सही है, तुम गलत हो। हर व्यक्ति अपने विचार को तलवार की तरह घुमा रहा था। जैसे ही कोई अपनी बात थोपता, उसके पैरों के नीचे दरार पड़ती। एक युवक चिल्लाया, सिर्फ मैं जानता हूं। धरती फटी और वह नीचे गिर गया। एक वृद्ध महिला मंच से उतरी। उसने कहा, शायद मैं भी सीख सकती हूं। उसके पैरों के नीचे जमीन ठोस हो गई। फिर दृश्य बदल गया। अब वो एक विशाल पुस्तकालय में था। लाखों किताबें। लोग किताबों को छाती से चिपकाए हुए थे। वे ज्ञान पर गर्व कर रहे थे, लेकिन उनकी आंखें बंद थी। एक आदमी ने 10 किताबें उठाई थी। वो कह रहा था, मैं सब जानता हूं। जैसे ही उसने यह कहा, किताबें राख बन गईं। एक बालक ने एक छोटी किताब खोली। उसने पढ़ा, फिर बाहर देखा। उसने किताब बंद की और पेड़ के नीचे बैठ गया। उसके चेहरे पर संतोष था। आरव को समझ आया, ज्ञान बोझ भी बन सकता है। अचानक जमीन हिलने लगी। अब वो एक मैदान में था जहां लोग दौड़ रहे थे। कोई सोने के पीछे, कोई नाम के पीछे, कोई दूसरों से आगे निकलने के लिए। वे थक चुके थे, पर रुक नहीं रहे थे। एक आदमी गिरा। पीछे वाले ने उसे कुचलते हुए आगे बढ़ना चाहा, पर जैसे ही उसने कदम रखा, उसका रास्ता दलदल बन गया। एक लड़की दौड़ते दौड़ते रुक गई। उसने पीछे मुड़कर गिरे हुए को उठाया। दोनों साथ चलने लगे। उनके सामने का रास्ता साफ हो गया। दृश्य फिर बदला। अब अंधेरा था, बहुत घना अंधेरा। लोगों के हाथ में छोटे छोटे दीपक थे। वे अपने दीपक को बचाने में लगे थे। कोई किसी का दीपक बुझा रहा था ताकि उसका ज्यादा चमके। जैसे ही कोई दूसरे का दीपक बुझाता, उसकी लौ भी छोटी हो जाती। एक बालक ने अपने दीपक की लौ से दूसरे का दीपक जलाया। दोनों की रोशनी बढ़ गई।
आरव के भीतर जैसे कोई बात गूंज उठी। रोशनी बांटने से कम नहीं होती। अचानक सब कुछ शांत हो गया। वो फिर नदी किनारे खड़ा था। पानी शांत था। आकाश में हल्की गुलाबी रेखा उभर रही थी। लेकिन यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। उसके सामने अब एक लंबा रास्ता था। रास्ते के किनारे दर्पण लगे थे। हर दर्पण में उसका ही चेहरा, अलग अलग भावों में, क्रोध, ईर्ष्या, डर, छल, गर्व, शिकायत। वो एक एक दर्पण के सामने रुका। पहले दर्पण में उसने खुद को गुस्से में देखा। उसने गहरी सांस ली। प्रतिबिंब हल्का हो गया। दूसरे में ईर्ष्या। उसने आंखें झुका ली। दर्पण साफ हो गया। तीसरे में डर। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। प्रतिबिंब मुस्कुराने लगा। हर दर्पण के साथ उसका चेहरा बदलता गया। अंत में एक बड़ा दर्पण था। उसमें कोई भाव नहीं था, सिर्फ शांति। जैसे ही उसने उसे देखा, सारे दर्पण टूटकर रोशनी में बदल गए। नदी के पार सूरज उग रहा था। वो गांव की ओर लौटने लगा। रास्ते में उसने देखा, दो आदमी आपस में बहस कर रहे थे कि किसकी सोच सही है। आरव ने बस इतना कहा, सत्य को चिल्लाने की जरूरत नहीं होती। आगे एक युवक अपनी डिग्रियों पर गर्व कर रहा था, पर माता पिता की बात नहीं सुन रहा था। आरव ने मुस्कुराकर कहा, ज्ञान सिर में नहीं, व्यवहार में दिखता है। एक बच्चा दूसरे का खिलौना छीन रहा था। आरव ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम्हारा खिलौना भी तब सुरक्षित रहेगा जब तुम दूसरों का सम्मान करोगे। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ, बदलाव बाहर नहीं, उसके भीतर हो रहा है। घर पहुंचकर उसने आईने में खुद को देखा। आज पहली बार उसे अपना चेहरा हल्का लगा, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। वो बैठ गया, आंखें बंद की। उसे समझ आ गया था, हर दिन मन नए जाल बुनता है। शिकायत, छल, अहंकार, अंधी दौड़, ज्ञान का घमंड, ये सब भीतर के अंधेरे हैं। रहेगा तो ये उसे बांध नहीं पाएंगे। बाहर सूरज पूरी तरह निकल आया था। उसके भीतर भी। सुबह का समय था, लेकिन आसमान पर काले बादल छाए थे। हवा भारी थी। आरव के भीतर भी वैसी ही भारीपन की लहर उठ रही थी। पिछले दिनों की घटनाएं ने उसे बहुत कुछ सिखाया था, पर अब उसे महसूस हो रहा था कि भीतर अभी भी कुछ परतें बाकी हैं, और गहरी और सूक्ष्म। वह खेतों के पार पुराने खंडहर की ओर चला गया। वहां वर्षों से कोई नहीं जाता था। टूटी दीवारें, बिखरे पत्थर और बीच में एक सूखा कुआं। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचा, भीतर से हल्की गूंज सुनाई दी, क्या तुम सच में खुद को जानना चाहते हो? आरव का गला सूख गया। उसने झांक कर देखा। कुआं गहरा था, पर नीचे अंधेरा नहीं था। नीचे धुंधली रोशनी घूम रही थी। अचानक जमीन खिसकी और वह नीचे उतर गया। इस बार गिरने का डर नहीं था। वह धीरे धीरे रोशनी में उतर रहा था। नीचे एक विशाल कक्ष था। दीवारों पर परछाइयां नाच रही थी।